दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर के तैयारियां जो जोर पकड़ने लगी हैं। दिल्ली की दोनों प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी अपने अपने संगठन में बदलाव करना, अपने पार्टी पदाधिकारियों में बदलाव करने की शुरुआत कर दिया है। शीर्ष से लेकर के और निचले बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। संगठन को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में गोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोंडा मंडल में आज हम हैं, जहां से दिनेश अछवान को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। आज हम बात करने वाले हैं दिनेश अछवान जी से कि ये मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यहां संगठन में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। आइए बात करते हैं मंडल अध्यक्ष दिनेश अछवान जी से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो दिनेश जी, आपको मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर। कितने खुश हैं, कितने आशान्वित थे कि आप पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे थे और आपको पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है पूरे मंडल को संभालने की, मंडल को सुनियोजित और संगठित करने की। देखिए, खुशी तो इस प्रकार की है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक मुख्य रचना में रखा और मुझ पर विश्वास जताया, तो इसमें तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को गर्व होता है जब भी वो कार्यकर्ता किसी दायित्व को उसको मिलता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बालकाल का मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और 93 से मैं सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं और 98 में भी मैं युवा मोर्चा के दायित्व पर रहा। उसके बाद विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझ पर विश्वास दिलाकर और मुझ पर विश्वास दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष के दायित्व को निर्वाह करने का एक अवसर मुझे दिया है और मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस दायित्व को निर्वाह करूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा। महत्वपूर्ण भूमिका की बात करी जाए, जो अभी तक आप पार्टी के कामों में लगे हुए थे, उसमें ऐसे क्या उल्लेखनीय हैं जिसकी चर्चा अगर आप हमारे साथ करना चाहें तो ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो आप पार्टी को मजबूत करने के लिए जो आपने भागीदारी निभाई है? देखिए, मुझे याद है कि जब मैं 98 में युवा मोर्चा में एक इकाई का भी अध्यक्ष था, यूनिट का अध्यक्ष था, उस टाइम तो वो भी बड़ी होती थी, तो उस समय से मैंने कार्य किया और मैंने बहुत मजबूती इस संगठन को देने का प्रयास किया था और अच्छे कार्यक्रम किए थे। विशाल जनसभाएं मैंने उसमें की थी। उसके बाद से अन्य दायित्वों पे और संघ में एक्चुअली सारी चीजें जो है मुख्यतः हमारे बूथ पर आकर रुकती हैं कि आपका बूथ मजबूत है तो आपकी पार्टी मजबूत है। तो मैंने ज्यादातर जो है ना बूथ और खंडों पर ध्यान दिया है और मैंने वहीं पर कार्य किया है। उसके अलावा मैं मंडल में उपाध्यक्ष के दायित्व पर भी रहा हूं, मैंने स्वच्छता के कार्य भी देखे हैं और अन्य भी। मैं पूर्व में जिला में मीडिया प्रभारी का दायित्व रहा और सारे कार्य मैंने बड़ी मेहनत से किए और हर जगह जो भी मुझे लगा कि पार्टी को, मेरे संगठन को किस तरह से मजबूती मिलती है, वो सारे कार्य मैंने अपने भरसक प्रयास से किए हैं। किस तरीके से आप मंडल में पार्टी को मजबूत करने के ऐसे कौन कौन सी जरूरतें और मुद्दे होंगे जिसे लेकर के आप लोगों के बीच में जाने वाले? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका जो सवाल था कि भाई पार्टी को मजबूत करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और उसी मूल विचारधाराओं पर कार्य करने वाला हूं। मैं ऊपरी तौर पर कार्य करने में विश्वास नहीं करता। संघ का जो विचारधारा है कि सीधा संपर्क करना है, तो पहले तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का मैसेजिंग, और ये एक विषय अलग होता है कि आपको सूचना किसी तरह से देनी है तो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेरे दृष्टिकोण में है वो स्वयं किसी कार्यकर्ता से बात करना, उस तक वो सूचना पहुंचाना। तो उस पर मैं कार्य कर रहा हूं और संघ की जो मूल विचारधारा है पार्टी से उनको उससे अवगत करा रहा हूं। ये सारे कार्य मेरी सूची में हैं। और रही कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है तो कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और वो आगे बढ़ता है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना मेरा प्राथमिकता है और उनके जो कार्य है वो, और उनके माध्यम से क्षेत्र की जनता के जितने भी कार्य हैं वो मेरे माननीय निगम पार्षद के माध्यम से हो या मेरे माननीय अपने विधायक जी के माध्यम से हो या सांसद के माध्यम से, वो सारी समस्याओं पर कार्य के लिए एक मैं ब्रिज का काम, एक पुल का काम करूंगा और उससे हम जनता के साथ सीधा बात करेंगे और बस यही मेरी प्राथमिकता है। कितने मोर्चों में पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है,
कितने मोर्चे ऐसे हैं जिसमें अभी काम होना बाकी है और संगठन में के विस्तार का काम अभी चल रहा है? देखिए, अभी तो जिम्मेदारी मिली है, उस सारी रचनाओं पर मंथन चल रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र मंडलों की सूचियां जिले में चली जाएंगी और जिले से प्रदेश में तो वो भी घोषित हो जाएंगी। रही बात मोर्चे की, मुख्यतः हमारे पास 7 मोर्चे हैं, तो उन सभी मोर्चों पर हमारा ध्यान है, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण मेरा यह है कि मंडल का प्रत्येक पदाधिकारी जो रहेगा, चाहे वो पुराना कार्यकर्ता हो या नया जुड़ने वाला हो, उन सबका तो अपना योगदान है, क्योंकि वो सभी एक किसी न किसी अपने अपने खंडों पर या क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखते हैं। और सबसे ज्यादा तो अधिक यह है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और वो अपने आप को गौरवान्वित इसलिए महसूस करता है क्योंकि एक वार्ड में अगर 50-60 हजार से अधिक वोटें हैं और वहां से मात्र कुछ कार्यकर्ता हैं, तो इतने लोगों के बीच में एक कार्यकर्ता अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करता है। तो मोर्चों का भी यह है कि मैंने मोर्चों को इसलिए इस बार प्राथमिकता भी दूंगा, उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि एक एक मोर्चे के पास अपनी एक टीम होती है और वो टीम का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में भाजपा है, वो एक खंड, एक समिति या एक स्थान पे अपने आप में बहुत बड़ा योगदान उसका रहेगा। तो मैं मोर्चों को बहुत अधिक प्राथमिकता देकर उनको बढ़ाने वाला हूं। अच्छा, अभी नगर निगम चुनाव है और यहाँ से निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी की हैं, विधायक भी निगम भारतीय जनता पार्टी का और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। इन सब के बीच नगर निगम सत्ता में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के, विशेष करके निगम में भ्रष्टाचार के मामले बहुत जोरों पर हैं और ये एक व्यापक विषय भी बन रहा है अगले चुनाव में, जैसे आम आदमी पार्टी बना रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार के नगर निगम चुनाव में ये भ्रष्टाचार का आरोप और कूड़े पर दिल्ली का खड़ा होना जैसे जो आरोप हैं, वो कितना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है आगामी चुनाव में? ये इस विषय पे तो मेरा ये कहना है कि ये एक विपक्ष के द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा है कि निगम के अंदर भ्रष्टाचार था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का भरसक प्रयास किया है और उसमें वो काफी हद तक सफल है। लेकिन भ्रष्टाचार अधिकारियों के अंदर रचा बसा हुआ है। इतने समय से कांग्रेस सत्ता में रही है और अन्य दल रहे हैं, उसमें रचा बसा, उसको निकालने में थोड़ा समय बेशक लग रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 बार से दिल्ली नगर निगम पर काबिज है। वो इसीलिए है क्योंकि जनता का विश्वास उन्होंने जीता है, भ्रष्टाचार मुक्त करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया है, मोदी जी की विचारधाराओं को उन्होंने पहुंचाया है। कूड़े के ऊपर मैं यही कहूं कि कूड़े के ढेर पर राजनीति सदैव दिल्ली की सरकार करती रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्षों से दिल्ली में नहीं है, 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। आज भी अगर कोई मैं देखता हूं, मैं तो कांग्रेस के ऊपर भी एक आरोप लगाना आरोप क्या मैं कहता हूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और ए और बी पार्टी है, क्योंकि वो दोनों ही भाजपा को टारगेट करके राजनीति करती है, जबकि दिल्ली में भाजपा की सरकार को 2 दशक से ऊपर हो गए हैं। तो वो क्यों नहीं ये सोचते कांग्रेस भी कि दिल्ली में जो काबिज है सरकार उसका विरोध किया जाए, उसका प्रदर्शन या उसके कार्य या उसके जो झूठ है ये फैला रखा है, प्रचार की सरकार चला रखी है उसके लिए। लेकिन आज उसी वजह से, क्योंकि उनके पास दृष्टिकोण नहीं है, उनके पास नेतृत्व के लिए उनको नहीं पता कि हमें किस तरफ राजनीति करनी है, उसी नेतृत्व विहीन पार्टी की वजह से आज वो पार्टी जमीन पर खत्म हो चुकी है और उसका रूप, उसका चेहरा बदल चुका है, जो आम आदमी पार्टी के रूप में आज जनता के सामने है। इस बार क्या रहने वाला है? क्या नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जैसे पहले था वैसे ही होने वाला है या फिर उसमें बदलाव होगा? भारतीय जनता पार्टी, मेरा विश्वास है कि फिर से निगम जीतेगी और भारी बहुमत से, भारी सीटों से जीतेगी, क्योंकि जनता के बीच में जाकर हमने काम किया है और जनता को यह भी बताया है कि जो दिल्ली में बैठी आज केजरीवाल की सरकार है, उसने प्रचार ही चलाया है और काम नहीं किया है। निगम ने सारे काम किए हैं। 10 मिनट 10 बजे अपने गमले में पानी डालना और उसको निकाल देने से डेंगू नहीं खत्म होता है। डेंगू कहां कहां व्यापक होता है, ये निगम के अधिकारियों से पूछो, निगम पार्षदों से पूछो, उन कर्मचारियों से पूछो जो गली गली जाके फॉगिंग कर रहे हैं, दवाइयां छिड़क रहे हैं, डेंगू की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। वही आज कोरोना योद्धा, उन्होंने घर घर जाके जो काम किया है जिससे कोरोना पे
हमने लगाम लगाने में काफी हद तक सफल हैं और आज भी लगे हुए हैं, वो कोरोना योद्धा। आज केजरीवाल जो 2-3 महीने तो कोरोना के समय में घर से भी नहीं निकले, जब अब उनको दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी के सारा नेतृत्व, सारे कार्यकर्ता जमीन पर उसी दिन से, पहले दिन से काम कर रहे हैं। उन पीड़ित, शोषित, जो यहां से मजबूर हो गए थे आम आदमी पार्टी के कारण, जिनको यहां से भूख से पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, और उनके पलायन की भी कोई व्यवस्था केजरीवाल ने नहीं की थी। जब उन्होंने देखा केजरीवाल ने कि मेरा तो सारा आधार ही खिसक रहा है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा देश लग गया था, तो उस काल में जाके भी उनकी आंखें नहीं खुली। 1-2 बार तो बाहर आए, लेकिन फिर वो अंदर चले गए और केवल ड्रामा करते थे कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं चेक करा रहा हूं, अगले दिन कहते थे मैं ठीक हूं। इस तरह की चीजें, ये सब बरगलाने की चीजें हैं। जनता इसको देख रही है। आज निगम को उन्होंने पैसा रोक के रखा है, क्योंकि निगम के माध्यम से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उसका कारण है कि उन्होंने पैसा रोक के रखा है। ना सड़कें बन पा रही है, नहीं कोई काम हो रही, कर्मचारियों की सैलरियां नहीं मिल रही हैं, चाहे वो निगम के शिक्षक हों या कर्मचारी हों। तो ये सब दिल्ली सरकार है, केंद्र से पैसा लेते हैं लेकिन निगम को नहीं देते हैं। आज ये सब चीज जनता के बीच में हम लेके जाएंगे, हर मुद्दों को हम लेकर जनता को बताएंगे कि केजरीवाल के कारण आप, इसलिए दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सरकार होती तो शायद एक सूत्र में हम लोग काम करते और किसी प्रकार की जनता को तकलीफ नहीं होती। लेकिन आगे मौका अब केजरीवाल को फिर आईना दिखाएगी। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता फिर से तीनों नगर निगम के अंदर हमें चुनकर भेजेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो ये थे दिनेश अछवान, जो घोंडा मंडल से अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, जिनका ये कहना था कि पार्टी का संगठन पूरी तरीके से मजबूत है। पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए, संगठन के साथ लोगों को जोड़ने के लिए लगातार काम चल रहे हैं। युवाओं के बीच में लगातार ये लोग जा रहे हैं, उनको संगठन के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं उसको लेकर के और फिर से जनता इनको नगर निगम चुनाव में लाएगी। जबकि आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप रहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की वजह से ठीक से सफाई नहीं हो पाई है और भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है।